सामईन कराम, अब बस आपके इंतजार की घड़ी खत्म। उस शायर को हमें सुनना है जिसको सुनने के लिए हम बैठे हैं। सामईन कराम, एक ऐलान है ऑल इंडिया नातिया मुशायरे का। ये ईदगाह जहानागंज 16 नवंबर को, जिसमें शुरा कराम दिल खैराबादी, असद आज़मी, फिरदौस कौसर झारखंड, मुफ्ती तारिक जमील कन्नौज, शमसुल हुदा वलीदपुर, अशफाक बहराइची और निज़ामुल मुजाहिद हसनैन हबीबी, ये आज के हमारे हैं। आज के डाइस पे गोरखपुर से मुशायरे को सुनने के लिए सिर्फ आए हैं जनाब हाफिज परवेज साहब, हाफिज इमरान साहब, हाफिज कामरान साहब, हाफिज नूरुल हुदा साहब, हाफिज बदरुस जमा साहब, मोहम्मद कारी अरमान साहब, ये तमाम साहिबान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आज मुशायरे को सुनने के लिए आए हैं। सदर मोहतरम सरफराज अहमद साहब सरपरस्ती फरमा रहे हैं, मुफीद आलम साहब और जाहिद जहानागंजी साहब डाइस पे तशरीफ रखते हैं। इन तीनों हजरात को दुआ करें आप, उनमें से अल्लाह किसी की किस्मत चमका दे जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं ओहदे के। हमारे आज कमेटी में फुज़ैल अहमद, हाफिज नजर आलम, सैफ आलम, सुहेल अहमद, नदीम, कलीम अब्दुल्ला, शोएब अख्तर, अब्दुल काफ़ी, हाफिज साकिब, ज़ियाउर रहमान, मजहर अयूबी, तहजीब आज़मी, साजिद रोटी वाले, तारिक आज़मी, अबू ज़र अंसारी, महताब आलम और तमाम लोगों का शुक्रिया जो इस मुशायरे को सुन रहे हैं। अब आइए उस शायर के हुजूर आपको लिए चलता हूँ जिस शायर को सुनने के लिए आप बैठे हैं। सामईन कराम, उस शायर को हमने, जैसे आप जमीन पे बैठ के दिल खैराबादी को सुन रहे हैं, एक वक्त था मैं भी ऐसे जमीन पे बैठ के इनको सुना करता था। लेकिन इन्होंने कई साल पहले एक शेर कहा था, उस मुशायरे की निज़ामत फरमा रहे थे मरहूम मनवर जलालपुरी और हिंदुस्तान के तमाम जितने बड़े शोरा, डॉक्टर बशीर बद्र, नवाज देवबंदी, तमाम शोरा थे। हजरत दिल खैराबादी ने एक शेर पढ़ा था। वो शेर ये था कि सभी दरवाजे होंगे बंद, सभी दरवाजे होंगे बंद तो ये फैसला होगा, सभी दरवाजे होंगे बंद तो ये फैसला होगा। चलो तौबा करें, तौबा का दरवाजा खुला होगा। ये शेर सुनते ही नवाज देवबंदी उछल गए। नकीबे नाज़िम मुशायरा मरहूम मनवर जलालपुरी साहब ने ये कहा कि बहुत दिनों तक याद किया जाने वाला शेर कह दिया आपने। वो दुआएं मिली और इसी आजमगढ़ की सरजमीन के आसपास का ये मुशायरा भी था बहुत पहले का, जब हम जमीन तुमको बैठ के सुना करते थे। दिल खैराबादी ने आगे एक शेर उनका मुझे ये भी याद आता है, मेरे दादा है मूसा और मैं दादा की लाठी हूँ। सुनिएगा क्या क्या शायरी कर जाता है। किसी को शोहरत क्यों नहीं मिलती, बहुत कुछ वक्त लगाना पड़ता है। तकरीबन कई बरस से नातिया शायरी, गजल की शायरी, हिंदुस्तान की मिट्टी की शायरी करने में अपनी जिंदगी वक्फ की है हजरत दिल खैराबादी ने। शेर दिल का ये है कि मेरे दादा हैं मूसा और मैं दादा की लाठी हूँ, मेरी ठोकर से पैदा दरियाओं में रास्ता होगा। फिर आगे ओपन शख्स ये गया तो कहने लगा किसी के हुस्न की तौहीन उसकी माँ से मत करना, किसी के हुस्न की तौहीन उसकी माँ से मत करना, उसे वो चांद सा होगा भले ही सांवला होगा। ये हजरत दिल खैराबादी के वो अशार हैं जो मैं पूरी रात सुना सकता हूँ। एक एक शेर बड़े कीमती इनके हैं। आइए दिल भाई, कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, मगर वैसा कहाँ बनता है जैसा तू बनाता है। आइए हजरत दिल खैराबादी का इस्तकबाल करें, बावाज़े बुलंद सुभान अल्लाह कहें। दिल खैराबादी माइक माइक आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया।
आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया। मौत ने उन बच्चियों के कान में आकर कहा, मौत ने उन बच्चियों के कान में आकर कहा, अब न रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया। ये वो तारीखी अशार हैं जो दिल खराबादी के अशार में आपको सुनने को मिलेंगे, वो तारीख के मज़ामीन मिलेंगे। आप सोचने पे हैरत हो जाएंगे, आमादा हो जाएंगे, क्या शेर कह गया इसने। आइए आपके कुर्ब जवार, आपसे बेपनाह मोहब्बत करने वाला शायर हजरत दिल खराबादी माइक पर। हेलो चालू। मोहतरम हज़रात, एक मिनट थोड़ी सी बस गुजारिश करूंगा। मैं अगर कुछ बोलूं तो मामला गड़बड़ भी हो जाए, मगर मेरा फर्ज है कि जो चीज़ गलत देखी जा रही है उस पर बोल देना ही बेहतर है। ये नातिया स्टेज है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र हो रहा है। थोड़ा सा इसमें बदनज़मी जो है, अल्लाह ताला जो भी गलतियां हुई हैं अल्लाह माफ़ फरमाए। नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशार आप शाम से अब तक समाअत कर रहे हैं। तहज्जुद से फजर का वक्त आने को है। तकरीबन 1.5 दर्जन शुअरा ने अशार सुनाए। तकरीबन 7-8 शुअरा की मौत हो चुकी है स्टेज से। क्या बात, वो इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मरहूमीन के लिए बस इतना ही कह सकता हूँ कि वो अगर जिंदा रहना चाहें तो जिंदा लोगों के दरमियान वो बैठा करें। आइए हजरात, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो चुकी हैं, बेचारे खड़े होकर के सुन रहे हैं प्रोग्राम को। उनसे बहुत ही मुअद्दबाना दरखास्त करूंगा, कोई अच्छा सा पड़ोसी देख करके बैठ जाए। क्या बात है। अब तैयार हैं? ये 2 जिले का संगम, मऊ और आजमगढ़, 2 जिले के संगम पर मैं इस्तकबाल करता हूँ नाज़िमे मुशायरा का। जनाबे देखिए नाम ही भूल जाता हूँ, शाबान के बाद ही है, रजब शेरवानी साहब, ये राशिद जमाल साहब के बड़े चहीते हैं। ये तमाम बच्चे बड़ी मेहनत किए हैं, बहुत मायूसी से बैठे हुए कि दिल भाई हमारे मुशायरे का होगा क्या। मगर घबराइए मत, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, ये वक्त बड़ा कीमती है। आइए एक मतला उठाता हूँ। मतला उसमें आपको थोड़ा सा उसमें पुरानापन नजर आएगा, मगर नई नस्ल को 4 मिसरे हाजिर करना चाहता हूँ। जुड़ के सुनिएगा, इंशाअल्लाह पूरे अदब के दायरे में आने की मैं कोशिश करूंगा। जब देखूंगा कि आप खामोश हो रहे हैं तो मैं दूसरी हरकत इस्तेमाल करूंगा, मगर मोहब्बत से सुनिएगा। आइए पूरा मजमा एक बार दरूद पाक पढ़ ले बुलंद आवाज के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मतलब पेश खिदमत है, समाअत फरमाएं। थोड़ा सा और बढ़ा कि दीन है, सुभान अल्लाह, दीन है जिसका जी चाहे जब चाहे जितनी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह सकता है वो कहे कि दीन है तो दुनिया है। सुभान अल्लाह, दीन है तो दुनिया है, वरना पानी पानी है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कि दीन है तो दुनिया है, दीन है तो दुनिया है, वरना पानी पानी है। दीन है तो दुनिया है, वरना पानी पानी
तो दुनिया है, वरना पानी पानी है। दीन है तो दुनिया है, वरना पानी पानी है, वरना पानी पानी है। रब की जात बाकी है, कायनात फानी है। रब की जात बाकी है, कायनात फानी है। दीन है तो दुनिया है। क्या बात है। वरना पानी पानी है, वरना पानी पानी है। रब की जात बाकी है, कायनात फानी है। रब की जात बाकी है। और ये शेर जनाब सरफराज साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। मैं बिल्कुल खामोशी के साथ एक कलाम पढ़ना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपका मिजाज समझता हूँ। ये जहानागंज ऐसी सरजमीन है, अंजुमनों का सिलसिला, एक एक शख्स तरन्नुमबाज यहाँ पे तशरीफ फरमा है। क्या बात है। मैं इन तमाम लोगों के हवाले से ये मिसरा हाजिर करता हूँ, समाज फरमा ले। वरना पानी पानी है कि 1400 बरस पहले, 1400 बरस पहले खत उमर ने लिखा था। बोल 1400 सुभान अल्लाह, उमर ने लिखा था। देखिए क्या कहने। इन्हीं लोगों को मैं तलाश करता हूँ, ऐसे दो चार इधर भी पैदा हो जाए, थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा। मुलाहिजा फरमा ले कि 1400 बरस पहले खत उमर ने लिखा था। 1400 बरस पहले खत उमर ने लिखा था, खत उमर ने लिखा था। अब भी आए मोदाइम नील में रवानी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या कहते हैं। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह। पिछली साल जब मैं आया था तो यहाँ से एक नोट का गट्ठर लेके गया था और जाकर के देखा तो बहुत ताज्जुब भी हुआ। कुछ नोट ऐसी थी जो लग रहा था कि दूसरी सदी की नोट है। क्या बात है। कई 100 साल से वो नोट रखी गई थी, बाद में एक शायर को आपने इनाम दे दिया। ये वो जगह है जो दुनिया में कोई नोट नहीं चल सकती है, वो नबी की महफिल में नोट चल सकती है। क्या बात। आइए जियालों को फिर शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें कि दीन है तो दुनिया है, वरना पानी पानी है। रब की जात बाकी है, कायनात पानी है। 1400 बरस पहले, 1400 बरस पहले खत उमर ने लिखा था, खत उमर ने
कायम दायम नील में रवानी है, अब भी कायम दायम। अब एक शेर हाजिर करता हूँ इंशाअल्लाह। मैं अपने आप को बड़ा तो नहीं कहता, मगर अकीदे से हटकर कभी शायरी नहीं करूंगा। क्या आज इस स्टेज पर ऐसे ऐसे अशार पढ़े गए हैं, उठा करके देखिएगा किसी मुफ्ती के सामने, तो वो मुफ्ती जब फतवा देंगे तो आपको एहसास होगा। मैं अपने छोटे भाइयों शायरों को ये बतला रहा हूं कि इस स्टेज पर आने के बाद ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहा जाए। ये मीडिया के लोग हैं, पूरी दुनिया हमें देखेगी। ऐसा न हो कि एक शायर की वजह से पूरी कौम की बदनामी हो। अल्लाह मुझे माफ फरमाए। आइए बिल्कुल खरा अकीदा पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। 1400 बरस पहले, अब ये जुड़िएगा कि क्यों ना मलके जन्नत, क्यों ना मलके जन्नत मुस्तफा की बेटी हो, क्यों ना मलके जन्नत मुस्तफा की बेटी हो, क्यों ना मलके जन्नत मुस्तफा की बेटी हो, क्यों ना मुस्तफा की बेटी हो, मुस्तफा की बेटी हो, फातिमा फातिमा खदीजा की आखिरी निशानी है। दिल खैराबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या शान पड़े गए बाबा बाबा। दिल खैराबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत मुबारकबाद आपको। क्या अशार, तारीखी अशार पढ़ा आपने। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। यहाँ जहानागंज वालों, एक शेर ये भी बहुत दिनों तक याद किया जाने वाला कह दिया दिल ने। क्या कहने हैं दिल खैराबादी। वाह 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 वाह। देखिए इस वक्त शायर में कम और साइकिल स्टैंड ज्यादा लग रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ये माला देखिए, क्या कहने। अक्सर ये मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ, जिसकी खूबसूरत साइकिल बनानी हो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब साइकिल का जमाना है नहीं, तो ये क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। एक बार जरा नबी के नाम पे दोनों हाथों को उठा लीजिए, और मीडिया वाले हाथ न उठाएं, कैमरा उठाएं। क्या बात है। और पूरे मजमे को दिखलाइए और जरा लहरा के कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और बुलंद से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह। आखिरी निशानी है, क्यों ना मलके जन्नत, क्यों ना मलके जन्नत। मुस्तफा की बेटी हो, मुस्तफा की बेटी हो, फातिमा खदीजा की आखिरी निशानी है, फातिमा खदीजा की आखिरी निशानी है। क्या मिजाज देखिए, क्या कहने हैं। माशाअल्लाह। सोच सोच के उठते हैं कि हो सकता है कि ये इससे अच्छा शेर आ जाए। दिल खराब आएगा इंशाअल्लाह। सरफराज भाई तैयार रहिएगा। क्या 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 तारीखी अशार पढ़े जा रहे हैं। वाह वाह वाह। जिस डगर पे चेयरमैनी के पद के उम्मीदवार हैं, इस शेर को सुनिएगा। और जिनका मैं जिक्र करने वाला हूँ, अदल की बात आती है, सियासत की बात आती है, तो अव्वल नाम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आता है। आइए सबक लीजिए इस मिसरे से, मुलाहिजा फरमा ले। फातिमा खदीजा की आखिरी निशानी है, अरे कोई दूध में
पानी। क्या कहने हैं? बोले मोहब्बत से कोई दूध में पानी, कोई दूध में पानी अब मिला नहीं सकता। कोई दूध में पानी अब मिला नहीं सकता, अब मिला नहीं सकता। नाम है उमर जिसका, उसकी हुक्मरानी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत दिल खैराबादी, क्या तारीखी अशार पढ़ा है, वाह 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 वाह, जीते रहो। क्या तारीखी अशार पढ़ा है दिल खैराबादी। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाबे हजरत मुश्ताक शैदाई साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु, अल्लाह ताला उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। उनके पोते ने इस चचा को मोहब्बत से नवाजा है, अल्लाह ताला जज़ाए खैर से नवाजे। मुलाहिज़ा फरमा ले कि नाम है उमर जिसका, उसकी हुक्मरानी है, उसकी हुक्मरानी है। एक शेर इस नाते पाक का मैं तमाम अहले कलम हजरात को शरीक करता हूँ मिसरे में। सागर भाई, वैसे तो हम लोग बोलते नहीं आपस में, मगर यहाँ जरूरत इसलिए है कि समझने वाला भी चाहिए। आइए समझदारों की तरफ मिसरा पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें कि छोटे छोटे, हाँ छोटे छोटे, ये मिसरे पर जो दाद दे रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे जो नाबालिग हैं वो भी नबी के नाम पे सुभान अल्लाह कह रहे हैं। इस हवाले से कि छोटे छोटे बच्चों ने बूजहल को मारा था। छोटे छोटे बच्चों ने बूजहल को मारा था, कि बूजहल को मारा था। छोटे छोटे बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने बूजहल को मारा था, बूजहल को मारा था। याद है, याद आज भी हमको बद्र की कहानी है। क्या कहने हैं बाबा बाबा, क्या कहने हैं बाबा बाबा। मैं पढ़ूंगा बाबू, जिंदाबाद। आप मैं नए अशार को सुनाना चाह रहा हूँ, आप बार बार पुरानी की फरमाइश कर रहे हैं। मैं तो पुराना पढ़ के चला जाऊंगा, ठीक है। हाँ तो इसको पहले सुनिए कि दिल खैराबादी को बुलाए थे तो दिल खैराबादी ने पैगाम क्या दिया है, बेशक, बेशक। कौन सी नाते पाक पढ़ी है। जी, आप अपने आप को हल्के में मत लीजिए। पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। क्या क्या याद आज भी हमको बद्र की कहानी है, कि कहते थे मुहाजिर से, कहते थे मुहाजिर से, कि कहते थे मुहाजिर से, बार बार अंसारी। कहते थे मुहाजिर से, बार बार अंसारी, बार बार अंसारी। कहते थे मुहाजिर से, बार बार अंसारी, बार बार अंसारी। आपकी हमारी तो दोस्ती पुरानी है।
दिल दिल जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं, वाह 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 वाह, क्या क्या अशार पढ़े जा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद आपकी हमारी तो दोस्ती पुरानी है। अभी तक जो मजमा खामोश था, आइए एक काफिया ऐसा आएगा इंशाअल्लाह, जो अहले इल्म हजरात है वो चौक जाएंगे। मुलाहिजा फरमा लें कि सिर्फ शहरे तैयबा की, सिर्फ शहर तैयबा की, सिर्फ शहरे तैयबा की खाक में शिफा पाई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सिर्फ खाके तैयबा में, सिर्फ खाके तैयबा की खाक में शिफा पाई। सिर्फ खाके तैयबा के खाक में शिफा पाई, खाक में शिफा पाई, वरना सारी दुनिया की खाक मैंने छानी है। सुभान अल्लाह, दिल दिल, जिंदाबाद जिंदाबाद, कामयाब हो गया ना क्या मुशायरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, की खाक मैंने छानी है। क्या कहने हैं बाबा बाबा, सिर्फ मैंने दुनिया की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हज़रात आइए इस नाते पाक को किस तरीके से मैं पढ़ा हूँ और कितना बड़ा मैं पत्थर रख करके पढ़ा हूँ वो मैं ही जानता हूँ जी। शायद इस तरन्नुम को और इस तरीके की नात बहुत कम अब पढ़ी जाती है। ये आपका ज़ौक़, आपका शौक़ देख करके मुझे और खुशी महसूस हो रही है। बस इतनी जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि अब मिसरे में जो अब तक खामोश था उनको मैं जगाने की कोशिश करता हूँ एक मतले से। अब थोड़ा सा देखिए, मैं थोड़ा सा हट के पढ़ना चाहता हूँ। ये फिर फरमाइश, 3 फरमाइश वहीं पे मैं बैठे बैठे उसको जो पुर्जा मिला था खा गया मैं। हाँ अच्छा, इंशाअल्लाह मैं पढ़ूंगा, बेफिक्र रहिए। एक मतला देता हूँ, आपकी जानकारी में इंशाअल्लाह इजाफा हो जाएगा। मतला अच्छा लगे तो आपका रिजल्ट, ये तो बोलेंगे मैं जानता हूँ, मगर अगर मुंह में गुटका न हो तो आप मेरा साथ दीजिएगा और दिल में खटका न हो। एक बार तड़प के कह दे सुभान अल्लाह। मतलब पेश करता हूँ, बहुत अच्छा समीम साउंड मऊ का माइक जहां रहता है, हर शायर सोचता है कि एक कलाम और पढ़ देता मैं। ये इनके हुनर की मैं दाद देता हूं और मतलब मेरे हुनर की आप दाद दीजिएगा। मुलाहिजा फरमा लें, ये शोरा हजरात चांद साहब हों, दिलबर साहब हों, जनाबे असद आजमी साहब हों, सरफराज भाई हों और गोरखपुर कुई बाजार से बहुत सारे दोस्त आए हुए हैं। आइए मतले का इस्तेकबाल कीजिए। मुलाहिजा फरमा लें कि बस इतनी जानकारी ही बैठ के, वरना अभी कल हम लोग लखनऊ के इलाके में बाराबंकी जिले में हम लोग थे मुशायरे में, तो एक साहब थे नात पढ़ते पढ़ते फिर गजल पे आया तो कह कि ये टोपी उतारनी पड़ेगी, तो वो उतार दिए। तो मैं बैठा था, मैं कहा कि ऐसा है आप गजल पढ़ रहे हैं तो टोपी उतार दे रहे हैं, अगर गीत पढ़ने लगे तो क्या क्या उतार सकते हैं। तो आइए खड़े न हो करके आप अपना हाथ खड़ा कीजिएगा, आप खुद न खड़े हो, इंशाअल्लाह मजा आएगा। मुलाहिजा फरमा ले कि बस इतनी जानकारी जानकारी जानकारी, बस इतनी जानकारी, बस इतनी जानकारी, बहुत कुछ जानकारी है। पीछे तक मतलब
पहुंचेगा कि बस इतनी जानकारी ही, बस इतनी जानकारी ही, बस इतनी जानकारी ही, बहुत कुछ जानकारी है, बस इतनी जानकारी ही, बहुत कुछ जानकारी है, बस इतनी जानकारी, बस इतनी जानकारी ही, बहुत कुछ जानकारी है, बस इतनी जानकारी ही, बहुत कुछ जानकारी है। वहाँ इस्लाम जिंदा है, वहाँ इस्लाम जिंदा है, वहाँ इस्लाम जिंदा है, जहाँ ईमानदारी है। क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ इस्लाम जिंदा है, जहाँ ईमानदारी है। माशाअल्लाह, जहाँ इस्लाम जिंदा है वहाँ देखिए ईमानदारी है। ऐसा ना हो कि वापस करना पड़े, वरना आजकल मुशायरे में ये रिवायत बड़ी अच्छी चली है कि एक शायर 50 लोगों को 100-100 रुपया इनाम दे देता है कि जब मैं पढ़ूंगा तो लेकर के आना इनाम। तो इस बात का मुझे बड़ा डर लगता है कि ऐसा ना हो, जो दीजिएगा तो इंशाअल्लाह मैदान हश्र में उसका फल मिलेगा, मैं घर जाकर के दूंगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए। ये शमशेर बाबू, देखिए शमशेर जहानागंज में नाम लो तो लोग दूसरे शमशेर को समझते हैं, मगर वाह रे कबूतरबाज, ये शमशेर साहब जो मुझसे हकीकत में बड़ी मोहब्बत रखते हैं, कबूतर का बड़ा शौक है, इनका हुक्म है इंशाअल्लाह मैं पढ़ूंगा। पर्चियां भी जेब में रख ले रहा हूं, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह कि बस इतनी जानकारी ही, बस इतनी जानकारी ही, बहुत कुछ जानकारी है, बस इतनी जानकारी ही, बहुत कुछ जानकारी है, बस इतनी जानकारी ही, बस इतनी जानकारी ही, बहुत कुछ जानकारी है। वहाँ इस्लाम जिंदा है, वहाँ इस्लाम जिंदा है, जहाँ ईमानदारी है, वहाँ इस्लाम जिंदा है, जहाँ ईमानदारी है। अल्लाह करे कि स्टेज वालों को भी ये मेरा मतलब समझ में आ जाए। मुलाहिजा फरमा लें कि नबी ने बदर के मैदान में ऐसी फौज उतारी है। नहीं पहुंचे नहीं, नबी ने बदर के मैदान में ऐसी फौज उतारी। आइए पेश करूंगा मिसरा, देखिएगा कि नबी ने बदर के मैदान, नबी ने बदर के मैदान, नबी ने बदर के मैदान में ऐसी फौज उतारी है। नबी ने बदर के, नबी ने बदर के मैदान में ऐसी फौज उतारी है। नबी ने बदर के मैदान में ऐसी फौज उतारी है। नबी की फौज का, नबी की फौज का एक एक सिपाही 100 पे भारी है। सिपाही क्या कहते हैं बाबा, बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पे भारी है। नबी की फौज का एक एक सिपाही 100 पे भारी है। नबी की फौज का एक एक सिपाही 100 पे भारी है। अब आने वाला 2 शेर जहानागंज की अदबी सरजमीन पर ये शेर पढ़ रहा हूँ, जिस मिट्टी से शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहु की सरजमीन है। अल्लाह ताला हजरत मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब की कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह ताला उन्हें ये शेर कबूलियत की घड़ी है, अल्लाह कबूल कर ले। मुलाहिजा फरमा ले। 100 पे भारी है कि वो नबियों का नबी है।
रजब बाबू कि वो नबियों का नबी है, वो नबियों का नबी है, चांद दो टुकड़े किया जिसने, वो नबियों का नबी है, चांद दो टुकड़े किया जिसने। काफिया देखिएगा कि वो नबियों का नबी है, वो नबियों का नबी है, चांद दो टुकड़े किया जिसने, वो नबियों का नबी है, चांद दो टुकड़े किया जिसने। जिसे अबू जहल कहते हैं, जिसे अबू जहल कहते हैं, वो मक्के का मदारी है, जिसे अबू जहल कहते हैं, वो मक्के का सुभान अल्लाह, हाँ जिंदाबाद कहते हैं, वो मक्के का मदारी है, जिसे अबू जहल कहते हैं, वो मक्के का मदारी है। बाबा बाबा ये मेरी जिद है जो नए अशार सुना रहा हूँ, और आप इतना खामोश हैं, इतना खामोश हैं, लग रहा है कि दिल खैराबादी को पहली बार सुन नहीं पहली बार देख रहे हैं। क्या बात। आइए इसकी इस खामोशी को भी मैं अपने दिल में जगह देते हुए एक शेर और इस नाते पाक का हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा फरमा लें कि जिसे अबू जहल कहते हैं, जिसे अबू जहल कहते हैं, वो मक्के का मदारी है, जिसे अबू जहल कहते हैं, वो मक्के का मदारी है, वो मक्के का मदारी है, मक्के का मदारी है, वहाँ इस्लाम जिंदा है, जहाँ ईमानदारी है। अब आखिरी शेर को ऐसा सुन करके बतलाइए कि जी खुश हो जाए मेरा। मुलाहिजा फरमा ले, जिसे अबू जहल कहते हैं, वो मक्के का मदारी है, कि सफर सफर सिदरा से आगे का, सिदरा से आगे का क्या कहने हैं, मोहम्मद मुस्तफा जान। अल्लाह अल्लाह मोहम्मद, हाँ सुभान अल्लाह, मौलाना क्या कहने, ये आप ही लोग इस शेर पे पहुंच सकते हैं और कहीं और पहुंच रहे हैं। क्या बात। वो मक्के का मदारी है, के सफर सफर सिदरा के आगे का, सफर सिदरा के आगे का, मोहम्मद मुस्तफा जाने, सफर सिदरा के आगे का, मोहम्मद मुस्तफा जाने, सफर सिदरा के, सफर सिदरा के आगे का, मोहम्मद मुस्तफा जाने, सफर सिदरा के आगे का, मोहम्मद मुस्तफा जाने, सफर सिदरा के आगे का, मोहम्मद मुस्तफा जाने। कहा जिब्रील ने रुक कर, कहा जिब्रील ने रुक कर, यहीं तक हद हमारी है, कहा जिब्रील। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हज़रत दिल खैराबादी, क्या कहने हैं, क्या क्या अशार पढ़े जा रहे हैं। एक एक शेर खुदाए पाक की कसम मैं जानता हूँ, थोड़ा मोड़ा शायरी, ये हकीकत में आपको अंदाजा लगता होगा कि इसमें कितनी कारीगरी से कहा गया है बेशक, बेशक, मगर उसका जो रिजल्ट आना चाहिए जी, ये आप लोग खामोशी से सुन रहे हैं। इसका दो रुख होता है, एक बहुत ज्यादा वावेला होकर के सुना जाता है, और हम लोग उसी मिजाज को ज्यादा पसंद करते हैं। शोरा यही चाहते हैं कि एक एक आदमी हाथ उठा करके दाद दे दे। आइए फिर इस शेर का इस्तेकबाल जहानागंज की अदबी सरजमीन पर होए, मैं चाहता हूँ। मुलाहिजा फरमा लें, वो मक्के का मदारी है, वो मक्के का मदारी है, सफर सिदरा के आगे का, मोहम्मद मुस्तफा जाने, मोहम्मद मुस्तफा जाने, सफर सिदरा के, सफर सिदरा के आगे का, मोहम्मद मुस्तफा जाने, सफर सिदरा के आगे का, मोहम्मद मुस्तफा जाने,
जिब्रील ने रुक कर, कहा जिब्रील ने रुक कर, यही तक हद हमारी है। कहा जिब्रील ने रुक कर, यही तक हद हमारी है। कहा जिब्रील ने रुक कर, यही तक हद हमारी है, यही तक हद हमारी है। बहुत शुक्रिया। दो कलाम आपने बहुत ही दिलचस्पी के साथ समाप्त किया, आपका शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अब जो है आप लोगों की फरमाइश की तरफ मैं रुख करता हूँ। उससे पहले एक मतला और मेरी स्क्रीन पे आ ही गया है, उसको बेच ही दूँ। जी भाव अच्छा मिल रहा है जी जी, मतला अच्छा है। ये YouTube पर जाएगा तो आप सुनिएगा। एक तरफ बाबू आजमी मीडिया यहाँ पे तशरीफ फरमा है, एवं मुशायरा मीडिया इरफान साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। दोनों को ये मतला पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमा लें कि नबी की शोहरत, हाँ सुभान अल्लाह, नबी की शोहरत है तो अच्छा। देखना खुदा की कसम, मैं ये नाते पाक बहुत अजीब सी है, मुलाहिजा फरमा लें कि नबी की शोहरत है, नबी की शोहरत, नबी की शोहरत, नबी की शोहरत मैं क्या बताऊं, कहाँ कहाँ पर नबी नबी है। और आपको बोलना पड़ेगा, जब तक आप और नहीं बोलेंगे तो इंशाअल्लाह दिल खैराबादी गौर नहीं करेगा। मोहब्बत से एक बार कह दे सुभान अल्लाह। सुभान नबी की शोहरत मैं क्या बताऊं, नबी की शोहरत मैं क्या बताऊं, कहाँ कहाँ पर नबी नबी है, कहाँ कहाँ पर नबी नबी है। नबी की शोहरत, नबी की शोहरत मैं क्या बताऊं, कहाँ कहाँ पर नबी नबी है। जहाँ जहाँ है खुदा की कुदरत, वहाँ वहाँ पर नबी नबी है। जहाँ जहाँ है खुदा की कुदरत, वहाँ वहाँ पर नबी नबी है। जहाँ जहाँ है खुदा की कुदरत, वहाँ वहाँ पर नबी नबी है। एक मतलब मैंने जगाने के लिए थोड़ा कोशिश की, मगर फिर भी जितने जागे थे उतने ही जागे, उसमें इजाफा नहीं नजर आया। तो मगर मैं भी दूसरी पटरी पे चलता हूँ। वो चार मिसरा ये नौजवान लड़का बहुत देर से परेशान है, अल्लाह करे कि इसकी परेशानी दूर हो जाए। मुलाहिजा फरमा लें, पिछली मर्तबा जब आया था तो मुजाहिद हसनैन की निजामत थी। नहीं, अभी अजान नहीं किया हूँ बाबू, अभी अजान देनी बाकी है। इंशाअल्लाह नमाजी हजरात हैं, गुजारिश करता हूँ। कमेटी के लोगों ने कहा आसिफ भाई कि आप ऐलान कर दीजिएगा कि लोग नमाज पढ़ के जाएं। हाँ, आसिफ मौजूद हैं। मुझको समझ में इस वक्त नहीं आ रहा कि कौन सा शेर आपको मैं सुना दूं और आपका रिजल्ट मोहब्बत वाला मेरे सामने आ जाए। आइए इसका पहले हुक्म मानते हुए मुलाहिजा फरमा लें कि तबीयत मुझे तरीबे। हाँ, क्या कहने हैं, तबीयत मुस्तरी, ये 1 मिनट वाला है जी, और मैं देर तक वाला सोचता हूँ, जरा देर लगाइएगा। मुलाहिजा फरमा लें कि तबीयत मुझे तरीबे, तबीयत मुझे तरीब, सांसों में दुश्वारी नहीं होती। तबीयत मुस्तरिफ, सांसों में दुश्वारी नहीं, आज नहीं है।
अच्छा लाइन गड़बड़ है, मुझको नहीं मालूम, वरना खैराबाद से ट्रांसफार्मर लेके आता। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें कि तबीयत मुझे करीब सांसों में दुश्वारी नहीं होती, दुश्वारी नहीं होती। तबीयत मुझे करीब सांसों में दुश्वारी नहीं होती, तबीयत मुझे करीब सांसों में दुश्वारी नहीं होती। गुलाम मुस्तफा को दिल की बीमारी नहीं होती, गुलाम मुस्तफा को दिल की बीमारी नहीं होती, गुलाम मुस्तफा को दिल की बीमारी नहीं होती। और लेके आओ बेटा जल्दी जल्दी। अब ये शेर जिसके लिए इस बच्चे ने, नौजवान बच्चे ने हुक्म दिया है, पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमा रहे सरफराज भाई तशरीफ फरमा है कि गुलाम इनकी आंखों की नमी एक तरफ, आप इन्हें देखिए और दिल खैराबादी का शेर सुनिए। बीमारी नहीं होती कि जरूरत से ज्यादा मालो दौलत रखे के क्या होगा, जरूरत से ज्यादा मालो दौलत रखे के क्या होगा। तबीयत मुझे करीब सांसों में दुश्वारी नहीं होती, गुलाम मुस्तफा को दिल की बीमारी नहीं होती, जरूरत से ज्यादा मालो दौलत रख के क्या होगा, जरूरत से ज्यादा मालो दौलत रखे के क्या होगा, ये दौलत रखे के क्या होगा। कफन में जेब और तुरबत में अलमारी नहीं होती, कफन में जेब और तुरबत में अलमारी नहीं होती, कफन में जेब और तुरबत में अलमारी नहीं होती, कफन में जेब और तुरबत अलमारी नहीं होती, अलमारी नहीं होती। माशाअल्लाह ये प्रोग्राम रफ्ता रफ्ता 4:15 से ऊपर हो गया है। आपके आंखों की नमी मुझको कुछ मशवरा कुछ और दे रही है। अल्लाह करे कि ये नमी जो है इसी तरीके से बरकरार रहे। आइए ये इलाका, अच्छा पीछे से अलग फरमाइश आ रही है, नहीं सर उठाए नहीं, एक भोजपुरी मोहम्मद इस्माइल, माशाअल्लाह मेरे नाना का नाम मोहम्मद इस्माइल था, वो गुजर गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये देख बहुत तेज जा रहा है मोहम्मद इस्माइल, लग रहा है किसी से फिर लेकर के आएगा। एक भोजपुरी नाते पाक सुनाऊं, कितने लोग जो नात सुन करके दाद देंगे सुभान अल्लाह कहेंगे। मगर एक बात ये भी बतलाऊं, पिछली साल एक शायर आया था, वो हर मेरे हर कलाम का चरबा और हरबा करता था, करते करते दूसरी तरफ चला गया। जी क्या बात है, वो दूसरी तरफ चला गया जी, इसीलिए नकल मत कीजिएगा। आइए असल को सुनिए, मुलाहिजा फरमा लें। इरशाद अता करें कि जगमग 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 जगमग
स्टेज पे कोई नहीं बोले, उस माइक को बंद कीजिए, ये आवाम ऐसे बोलेगी, मैं बुलवाऊंगा। अच्छा लगेगा। जहानागंज में पहली बार ये नाते पाक पढ़ रहा हूँ, साथ दीजिएगा। पीछे तो नहीं देख रहा हूँ, ये अगली सब जो है यहाँ से वहां तक पेश करता हूँ। आप बगैर माइक के सुभान अल्लाह कहिएगा कि जगमग 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 जगमग। जब तक मजमा सुभान अल्लाह नहीं कहेगा, मैं जगमग से बाल्टी तक नहीं पहुंचूंगा। पेश करता हूं, उठा लीजिएगा मुलाहिजा फरमाए कि जगमग 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 जगमग। हाँ, ऐसे सुनिएगा कि जगमग जगमग नूर से चमके जगमग जग, ये चलेगी ना इंशाल्लाह कि जगमग जगमग नूर से चमके 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 तैयबा नगरिया तैयबा नगरिया तैयबा नगरिया आका की तैयबा नगरिया आका की तैयबा नगरिया आका की जगमग जगमग नूर से चमके तैयबा नगरिया आका की तैयबा नगरिया आका की तैयबा नगरिया आका की। काश के हमरो काश के हमरो भाग में हो, काश के हमरो भाग में हो, काश के हमरो भाग में हो एक बाहर कुंवरिया के। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जगमग जगमग नूर से चमके तैयबा नगरिया आका की तैयबा नगरिया आका की तैयबा नगरिया आका की। काश के हमरो बाग में हो, काश के हमरो बाग में हो, काश के हमरो बाग में हो एक बाहर कुंवरिया जगमग जगमग नूर से चमके तैयबा नगरिया आकी तैयबा नगरिया आकी तैयबा नगरिया आकी। अब एक मिसरा अवाम की नजर करता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले कि उनके नाम की माला जपना, उनके नाम की माला जपना, कि उनके नाम की माला जपना काम अपना कहलाए, कहाँ अपना कहलाए। उनके नाम की माला जपना कहाँ अपना कहलाए, कहाँ अपना कहलाए। हम भी नाम आका के दीवानों में आ जाए, दीवानों में आ जाए। हम दिल की तख्ती लग जाए मोहरिया के जगमग जगमग से चमके। क्या कहते हैं बाबा बाबा की तैयबा नगरिया आका की तैयबा नगरिया आका की जगमग जगमग नूर से चमके तैयबा नगरिया आका की तैयबा नगरिया की आका की। बहुत शुक्रिया। देख 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 पगला कहेगा। ऐलान सदर साहब मुलतवी का ऐलान। समय निकराम सदर मोहतरम सरफराज अहमद साहब का बहुत शुक्रिया। पूरी रात बैठे रहे आज के मुशायरे में।
इनकी सदारत में बहुत कामयाब मुशायरा हुआ। मैं सदर मोहतरम साहब की तरफ से ऐलान कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ये मुशायरा अगले साल तक के लिए मुलतवी किया जा रहा है, फिर अगले साल मिलेंगे। और 16 नवंबर को जो मुशायरा होने जा रहा है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे और मुशायरे को कामयाब बनाए। बहुत शुक्रिया, बहुत सलाम अलैकुम, दुआ में।